मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप देख रहे हैं ज़ंजीर चैनल और मैं हूं आपका होस्ट शबीर जी। खुसूसी प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के नाम से लेकर हाज़िर हुआ हूं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम आपको ऐसी शख्सियात से मिलाते हैं जो समाज के बारे में सोचती हैं और समाज के अंदर जो बदचलनी चल रही होती है और लाकानूनियत चल रही होती है और समाज जो है वो सीधी डगर पर नहीं होता, वो सीधी डगर पर कैसे आ सकता है। ऐसे लोग जो इस बारे में सोचते हैं उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं और उनके पास जो इनका हल होता है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और जो राय आपकी तरफ से होती है फिर उसको भी अपनी इस्लाह में शामिल किया जाता है। आज जो हमारे पास शख्सियत हैं वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है समाज के बारे में सोचा है, समाज सुधार के बारे में सोचा है और सोचते सोचते उन्होंने कुछ जो है ऐसे नुस्खे जो तैयार कर लिए हैं जिनको वो समझते हैं कि अगर लागू किया जाए तो हमारा मुआशरा जो है वो आगे बढ़ सकता है, हमारा मुआशरा जो है वो पस्ती से ऊंचाई की तरफ जा सकता है। तो आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है हामद तमोजन और वो हर वक्त जो है वो इस्लाह मुआशरा के बारे में मुतहरक रहते हैं। उनके दरवाजे हर वक्त जो है वो लोगों के लिए खुले रहते हैं और गुफ्तगू और इनके मसाइल का हल यही इनका उड़ना बछोड़ना है। तो सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हामद तमोजन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। आप आज जो हमारा समाज है इसके बारे में कहा जाता है कि गया गुजरा समाज जो है वो बन चुका है, कोई डगर इसकी सीधी नहीं है। तो आपके ख्याल में इसका क्या हल है? आप क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इसकी बुराइयों का भी आपको पता है और इसके इसके जो काज हैं, कारण हैं, वो भी आपको इसका पता है। तो आप ज़रा हमारे जो लोग हैं वो उनकी जहनीत को मद्देनज़र रखकर, उनके जो ज़हनी सतह है उसको मद्देनज़र रखकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक बहुत देर से मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह मुल्की लेवल पे अपनी हिस्सा डालूं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से गवर्नमेंट में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोगों के मसाइल हल करना बड़ा मुश्किल है। इस तरह मैं मिडल रैंक से तल्लक़ रखता हूँ और मिडल रैंक से तल्लक़ रखता था। मैंने अपने तरीके से पहले एक किताब लिखी, फिर मैंने सोचा कि ये जो मीडिया का दौर है, किताब आपने जो लिखी उसका क्या नाम है? मोरालिटी एंड जस्टिस। एक दूसरी किताब मैंने शुरू की है, उसका नाम है माई पाकिस्तान। ये दोनों इंग्लिश में है। कंप्यूटर पे बैठे बैठे मैं इंग्लिश लिखना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने वो लिखी। अब मैं अपनी बात एक ऐसे उस्ताद के एक फ़िक्रे से शुरू करता हूँ जो मुझे सारी ज़िंदगी रहनुमाई देता रहा है और देता रहेगा। उन्होंने मुझे कहा था कि अंधेरा जो है ना, उसको ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम अपनी रोशनी जलाएंगे तो अंधेरा ख़त्म होगा। इसलिए मैंने यही अपने ज़िंदगी में, अपने स्लोगन में भी यही रखा, पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि मैं ताकत से कोई मसला का हल चाहता नहीं हूँ, ना लोगों को इस बारे में कहना चाहता हूँ कि वो हर काम या सियासी काम ख़ास तौर पे पीस, हैप्पीनेस, अमन, खुशी, हाँ, और प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। खुशहाली, क्योंकि हमारे बेसिक मसला तो खुशहाली का ना, तो बाकी मसले भी उसके साथ हैं। तो वो इसलिए मैं अपने दोस्तों को किसी अजाब में मुब्तला नहीं करना चाहता कि वो पीस के अलावा कोई बात सोचें। हमने जो कुछ भी करना है अपने नेक नीति से करना, नंबर 1। नंबर 2, पुरअमन रह के करना है। इसलिए एक और उर्दू का एक शेर है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं। क्योंकि हमने सारा काम एक फ़र्द नहीं कर सकता, सारा काम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती या कुछ अफराद नहीं कर सकते। हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है अपने ताकत के तरीके से। इसलिए जो ना मैं चाहता हूँ कि जो भी ये मीडिया का दौर है, मीडिया से हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते,
ये वो उन लोगों का काम है जिनके पास ब्लैक मनी होती है, ज़्यादातर वही लोग जीतते हैं, वही आगे आते हैं। ना उनके पास कोई ठोस प्रोग्राम होता है माशरे को आगे ले जाने का, ना कभी उन्होंने दिया है। इसी तरह ये पाकिस्तान की हिस्ट्री इसी तरह चल रही है। ये हमें ड्रामा लग रहा है, जो सियासत हो रही है, इट इज़ जस्ट ए जोक। ये ड्रामा लग रहा है, हर दफ़ा नया से नया ड्रामा आ जाता है, नए से नए लोग आ जाते हैं, एक नया स्लोगन लेके आ जाते हैं, लेकिन वो स्लोगन अच्छे अच्छे ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। उन स्लोगन्स के पीछे वो लोगों को लगा लेते हैं, एक वक्त ज़ाया होता है। इसलिए मैंने कहा कि अपने ख्यालात जो ना उनको कम समराइज़ करके पेश करूँ। ये बहुत अच्छा शेर आपने पेश हाँ, किया है। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हाँ, हैं। हाँ। अब जो अपना हिस्सा है हर फर्द वो कैसे डाले? देखिए जी, हर अल्लाह ताला ना शऊर ज़रूर होता है हर इंसान को। एक तो लोगों की ऐसी बड़ी तादाद है जो सोचते समझते कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उनके उनसे तो हम तो भी नहीं करते। तो उन लोगों से है जो जिनको थोड़ा मिडल रैंक के होते हैं ज़्यादातर लोग, और उन्हीं लोगों से हमें तवक्को होती है, क्योंकि वो ही मसाइल को हल कर सकते हैं। क्योंकि अमीर आदमी का ना मसला होता है ना वो हल करना चाहता है। गरीब इतना जो ज़्यादा गरीब होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो मसला हल कर सके। मिडल रैंक जो है ना, इंटेलेक्चुअल भी उधर से पैदा होते हैं, और जो दुनिया में एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो चल रहा है ना, उन्हीं की वजह से चल रहा है। उन्हीं में से लोग तरक्की करते हैं और तरक्की करने के काबिल होते हैं, लोगों को भी और मुल्कों में भी तब्दीली आती है, उन्हीं लोगों की वजह से आती है। तो मैं एक और इंग्लिश में थोड़ा सा करना चाहता हूँ एक बात। द यूनिवर्स इज ए पैराडाइज इन इट्स नेचर, वी ह्यूमन हैव मेड इट ए हेल, इट इज़ अगेन आवर ड्यूटी टू मेक इट ए पैराडाइज, लेट्स कोऑपरेट फॉर मोरालिटी, पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना, ये एक मेरा अपना ही बनाया हुआ है लेसन है जो मैं आप अपनी आसान लैंग्वेज में बयान कर दें। बस यही है कि ये कायनात बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ताला ने इसको बुनियादी तौर पे ये एक जन्नत है। देखिए ना, एक सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, दरिया, पहाड़, पानी, हवा, सारी चीज़ें जन्नत की तरह मौजूद है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस पे जो काबिज़ है ना, वो ऐसे लोग काबिज़ हैं जिनकी नीयत ठीक नहीं होती। वो सारे वसाइल जो है ना वो अपने पास रखना चाहते हैं। इस वजह से मेजॉरिटी जो है ना, देर आर ऑलवेज सफरिंग। क्योंकि मेजॉरिटी, मैं तो मेजॉरिटी की बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे लोगों के लिए मेरे पास प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम है सारे मुल्क के लिए, सारे अफराद के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलहदा, लेबर्स के लिए अलहदा मेरे पास प्रोग्राम है। तो ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेबरर्स की बात करूँ मैं, ये नहीं है सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात करूँ, क्योंकि ये सारा मेरे मुल्क का हिस्सा है। और मुल्क बनता है, एक लेबरर जो है ना वो पूरे मुल्क को रोटी देने का ज़िम्मेदार है, वो उसकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का ज़िम्मेदार भी वो लेबरर है, ठीक है ना। लेकिन लेबरर की भी एक हद है, वो उस हद से जाना चाहे भी तो आगे नहीं जा सकता। वहाँ से उसका ट्रेडर की बात शुरू हो जाती है और मैन्युफैक्चरर की बात शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर कर सकता है वो लेबरर नहीं कर सकता। इसलिए हमें दोनों के लिए एक पॉलिसी, मुतवाज़न पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को, अपने ट्रेडर्स को फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा पहुँचाएँ, ताकि अल्टीमेटली इस सारी बात का फ़ायदा लेबरर को पहुँचेगा। क्योंकि अगर ट्रेडिंग होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लेबरर वहाँ पे काम करेगा ना, क्योंकि लेबरर अपनी तो नहीं बना सकता ना। इस वजह से मेरी पॉलिसी दोनों के लिए है। अब उस पे बात बाद में करते हैं। पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है ना एजुकेशन का, एजुकेशन से आप स्टार्ट करें। हाँ जी, एजुकेशन जो इस वक्त जो है ना, मैं सिलेबस जो है ना, जब मैं खुद स्टूडेंट था मुझे भी बड़ा बर्डन महसूस होता था कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 5-5, 6-6 मजमून जो है एक ही दफ़ा कहते हैं जी ये सारा एक ही साल में पढ़ा जाएगा, ये सारे मजमून एक ही दफ़ा पढ़े जाएंगे। ये ट्रेजिडी ये है कि बच्चों के पास ना वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, उसके माँ बाप स्कूल में भी फ़ीसें देते हैं, उसके माँ बाप ट्यूशन भी रखते हैं और ट्यूशन की अलग फ़ीस होती है। और ट्रेजिडी उससे पे ये होती है कि बच्चे रोते हैं एंड पे कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता। ना वो स्कूल का काम कर सकते हैं, ना वो ट्यूशन का काम कर सकते हैं, ना वो खेल कूद सकते हैं, ना वो अपने माँ बाप के पास बैठ सकते हैं। ये बोझ है सारा उस गलत सिलेबस का।
एंड पे इतने मजमूनों में वो पास भी नहीं हो सकते। तो ये जो पास करते हैं ना, वो भी एक पॉलिसी होती है हर अपने स्कूल की कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाना है। जब रिजल्ट अच्छा दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा वो भी जाली किस्म का होगा, ठीक है ना। इसलिए ये बर्डन मेरे जहन में बड़ी देर से था, बड़ी मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि इसका क्या हल होना चाहिए। एक नाम है कराची का, रेहान अल्लाह वाला। रेहान अल्लाह, हाँ जी, रेहान अल्लाह वाला ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है। उसने ऑनलाइन अर्निंग का ना एक मंसूबा कराची में शुरू किया है। वो कहता है ये पूरा पाकिस्तान करे। वो इतना अजीम आदमी है, अगरचे मैं उससे नहीं मिला, मेरी बातचीत हुई है उससे टेलीफोन पे 2-4 दफ़ा। तो वो कहता है कि जी मैं लोगों को मुफ्त लैपटॉप देना चाहता हूँ, वो ऑनलाइन लर्निंग सीखें और हर बच्चा अपने घर में कमा के भी दे और स्कूल में तालीम भी हासिल करें। अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि सिलेबस किस तरह बनाया जाए ताकि बच्चों की अर्निंग भी हो, माँ बाप का बोझ जो है ना वो भी कम हो और बच्चा जो है ना अर्निंग कैपेसिटी में आए, ताकि ये बोझ बिल्कुल जो है ना जिसकी वजह से माँ बाप भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, ये ख़त्म हो। वो मैंने उसको ऐसे किया है कि हमारे 2-3 मजमून जो है ना जो बिल्कुल ज़रूरी हैं वो रहें, ताकि बच्चों का बोझ भी ख़त्म हो और बच्चा ग्रो भी कर सके। मसलन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसमें हमें बड़ा मवाद मिलता है, बड़ा नॉलेज मिलता है, बड़ा इल्म मिलता है, ठीक है ना। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, सारा उसकी जो रिसर्च है हमें मिलती है इंग्लिश में। और इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जिन लोगों ने उसको मुश्किल बनाया वो उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नहीं, ठीक है। इंग्लिश को मैं चाहता हूँ कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो। इसके अलावा बच्चे को एक मोरालिटी की तालीम देनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेजडी है पूरे पाकिस्तान में कि पूरे पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूशन में मोरालिटी की एजुकेशन नहीं है। अगर है तो कोई बंदा मुझे बताए कि मोरालिटी की एजुकेशन कहाँ पे है। नतीजा ये होता है कि बच्चे जो है ना वो शैतान बन रहे हैं। यानी एजुकेशन हमें एक महज़ब इंसान की बजाय एक शैतान इंसान बनाने में ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। इस वजह से मोरालिटी का जो सब्जेक्ट है ना उसको मैं वो भी कंपलसरी चाहता हूँ। इसके अलावा मैं अपने मुल्क के दानश्वरों और राइटर से दरख्वास्त करता हूँ कि मोरालिटी के ऊपर वो अपनी बुक्स लिखें ताकि वो सिलेबस में शामिल की जा सकें, ठीक है ना। सिलेबस में शामिल होगी क्योंकि पूरे का पूरा जो दुनिया का स्ट्रक्चर जो है ना जो ख़राब है ना वो मोरालिटी के ना होने की वजह से, ठीक है ना। मोरालिटी अभी वो टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, लेकिन मोरालिटी को सब लोग समझते हैं कि मोरालिटी क्या है, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मोरालिटी की ज़रूरत है। अगर लोग अच्छे इंसान बन जाएंगे तो सिस्टम भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे गलती करते हैं, मोरालिटी की एजुकेशन देते किसी जगह पे नहीं है, इसलिए अच्छे इंसान नहीं बनते, जिसकी वजह से अच्छा माशरा नहीं बनता, जिसकी वजह से वो सिस्टम कहते हैं ना ये सिस्टम ख़राब, वो सिस्टम ख़राब, वो सारे के सारे उनकी बुनियाद यही है कि मोरालिटी नहीं, एजुकेशन नहीं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है मुल्क के राइटर से कि वो अपनी अपनी किताबें लिखें, उसमें सिलेक्ट करके नेशनल लेवल पे उनको इनाम भी दिया जाएगा और वो किताबें सिलेबस में शामिल भी की जाएंगी, ताकि वो बच्चे एक सिविलाइज्ड माशरे का एक सिविलाइज्ड हिस्सा बन जाए, ठीक है ना। तीसरे बात है जो है ना इंग्लिश, मोरालिटी और ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग को मैं कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो फीसें लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप उधार लेके फ़ीसें देते हैं और एक फ़ीस दिया दूसरा फिर जो ना महीना फिर शुरू आ जाता है, तो इस वजह से बच्चे भी परेशान, उनके माँ बाप भी परेशान हैं। ऑनलाइन लर्निंग से ये होगा कि बच्चा अपने लिए ख़ुद भी कमाएगा और अपने स्कूल के लिए भी कमाएगा और अपनी उसकी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो है कि वो बच्चे के पास इतना टाइम भी होगा कि वो अपने घर के वालों को टाइम दे सकेगा, माँ बाप के पास बैठ सकेगा, वो खेल सकेगा। इस वक्त ऐसा नहीं है, इसलिए जो ना मैं ये दे एक सब्जेक्ट जो ना मैं वो चाहता हूँ ऑप्शनल, क्योंकि हर बच्चे की हम चाहते हैं कि वो उसका
किसी चीज़ में स्पेशलाइज करे। ये तो उसके हो गया ना रोटी पाने के लिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, ऑनलाइन अर्निंग हो, अब उसके स्पेशलाइज करके उसको कुछ बनाना भी है हमने। उसको कोई मैथ कर ले, उर्दू कर ले, अंग्रेज़ी कर ले, कुछ कर ले, यानी स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में कर ले, केमिस्ट्री में कर ले, फिज़िक्स में कर ले, वो इलेक्ट्रिकल में कर ले, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करें, वो सिर्फ एक मजमून पढ़ाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो ट्रेजिडी है वो एक मजमून नहीं पढ़ाया जाता, बैक वक्त फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा कुछ पढ़ाया जाता है, सारा इस्लाम भी, याद भी, उर्दू भी, सारा बच्चे तो रोने लगते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, अब मुझसे लोग ये पूछते हैं कि सारे जो ना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं उनको कहता हूँ कि सारे के सारे मज़ामीन अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इन सारे मज़ामीन को हम लाइब्रेरियों में रखेंगे। अगर बच्चे के पास अपनी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के अलावा टाइम होगा तो बेशक पढ़े, बेशक सारे मजमून पढ़े, लेकिन उसके ऊपर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि सारे मजमूनों की तैयारी करके वो उनका इम्तहान दे। वो सिर्फ इम्तहान के लिए वो एक ऑप्शनल होगा जिसके ऊपर वो काम करेगा और पढ़ेगा, और उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा, क्योंकि जिसमें उसने स्पेशलाइजेशन करनी है उस पर वो शुरू से वर्क हो जाएगा उसका, तो वो बेहतर एक उसमें कर सकेगा। ये तो मैंने सोचा है एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इसी तरह वो ऊपर जाता 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 ना स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। इस वक्त जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मजमून, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पढ़ने वाले लोग जो ना यूनिवर्सिटी से फारग होने के बावजूद वो किसी काम के नहीं होते। किसी काम के होने के लिए उनको लिए फिर 10 साल का तजर्बा ज़रूरी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल तक इस काबिल हो जाएं कि वो साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हों, साथ साथ अपने स्पेशलाइज्ड मजमून भी ख़त्म कर लें। तो ये तो मेरा एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो ऐसा करे। ऐसा करने से हमारा समाज में जो तब्दीली चाहता हूँ ना एजुकेशन के वो हो जाएगी, और बच्चे जो ना उनकी तकालीफ भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के कई मसाइल हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक दूसरा मसला जो बहुत चले सवालात तो जो देंगे जो हमारे देखने वाले हैं, हाँ, वो ज़्यादा बेहतर सवाल इस पे कर सकते हैं, और उनसे दरख्वास्त भी है कि वो ये प्रोग्राम जब देखें तो कमेंट बॉक्स में जो अपने जो उनके तासुरात हैं वो ज़रूर दर्ज करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप इस सारे मसले को कैसे ले रहे हैं। क्योंकि एक शख्स है जिसने बैठ के ये सारा अपने तजर्बे से तैयार किया है और उनकी ज़िंदगी का अपना एक तजर्बा है, और इस तजर्बे का हासिल वो जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो ये बताएं आप कि आपने ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है ये दुनिया में कहीं राइज भी है, या आपने ये पहली दफ़ा होगा ऐसा? हो देखिए ना, ऑनलाइन लर्निंग तो हर जगह हो रही हो है, रही है। लेकिन वो वो स्कूलों का हिस्सा तो नहीं है ना? नहीं, हिस्सा नहीं है, उन्होंने ना सिलेबस इसको का हिस्सा नहीं। सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हमने एक बात और करनी है कि हमने दुनिया से सीखना ज़रूर है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हम लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि जो दुनिया में हो रहा है, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, हमने उसके मुताबिक चलना है। ठीक है ना, हमारे कल्चर को इस वक्त देखना कि मुसीबत किस चीज़ की है, उसका हल क्या है। इस वक्त मेजॉरिटी इंसानों की ऐसी है जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ का प्रॉब्लम्स है। बेसिक नेसेसिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनका इलाज नहीं बेहतर तरीके से हो सकता है, वो फीसें नहीं दे सकते बेहतर तरीके से, वो उनके खाना पीना मुश्किल है, यानी कि आटा जितना महंगा होता जा रहा है, ये पेट्रोल जितना महंगा होता जा रहा है, ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। ये मेरा उन लोगों के लिए अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी के मुताबिक हाल पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने नकल तो नहीं मारनी कि यूरोप में क्या हो रहा है, तो वह हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमने करना है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा हो क्या सकता है यहाँ पे। जो मेरे जहन में आया ना, मैं सारे कौम के आगे ये रखता हूँ कि इस पे क्रिटिसाइज करें, क्योंकि क्रिटिसाइज करके कोई अच्छी बात इसमें इजाफा करें या इसमें कोई बुरी बात है वो काट दें, ताकि हम कुछ करेंगे, कोई स्टेप लेंगे तो वो बात आगे चलेगी ना। तो वो मेरी ये सारा कौम के आगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे ये रखने का मकसद ही ये है, ताकि इस पे लोग बहस करें कि ये बात गलत है या सही है। देखिए, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं, उनके लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है। ये तो काबिल कबूल हैं गरीब आदमी जो हैं जिनको ये ऑनलाइन की आप क्या सहूलत देना चाह रहे हैं,
और दूसरा जो है मॉरलिटी का जो है, मॉरलिटी का जो है वो तो दुनिया के कई निज़ाम तालीम में सिलेबस के तौर पर शामिल भी है, मॉरलिटी जो है। अच्छा, ये जो लोग हैं ये तो हुक्मरान खुद मॉरलिटी के पे पूरा नहीं उतरते। हाँ, ये पूरा नहीं उतरते ना, इसीलिए तो मैंने अर्ज़ किया ना, जी। जब ये हमें नज़र आ रहा ना कि ये पूरा नहीं उतर रहे, तो हमने कुछ पेश तो करना जी, है जी, ना। बिल्कुल। दूसरा बात ये है कि स्ट्रगल जो है ना, जब तक ना हो, जब जब तक स्ट्रगल ना होगी तो ये अपने आप नहीं भागेंगे। हाँ, ये स्ट्रगल तो वही लोग करेंगे जो इनसे महरूम है सहूलियात से। हाँ, क्योंकि हम जब फ़र्ज़ करें हमने अपने आप को स्ट्रगल में डाला है, अच्छे लोग अमीरों में भी होते हैं, अच्छे लोग गरीबों में भी होते हैं, अच्छे लोग मिडल रैंक में भी होते हैं। वो एक हमें इस वक़्त जो है ना सबसे बढ़िया जो बात होगी ना, मीडिया, इंटरनेट, ये जो हर घर में आ गया ना, इससे जो है ना ये ताकत जो है ना हमारी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें सबसे पहले ये होता आवाज़ था, चली जाएगी आगे। हाँ, एक लोगों को एक बात पे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अब हम मीडिया के ज़रिए जो है ना ये बात हमारे लिए आसान होगी। इस वजह से हमें खुशी है कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा पहले स्लो था। अब ये मीडिया की वजह से अच्छे लोग मौजूद थे, लेकिन इनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं था। मीडिया की वजह से कोई अमेरिका बैठा, कोई किधर, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब हमारा कॉन्टैक्ट उनसे आसानी हो गई है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें बताओ। इसलिए मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो आपने अभी कही ना कि ये जो बड़े-बड़े स्कूल बैठे हैं, वो नहीं चाहते, वो ना चाहें, लेकिन जो हमें होप नज़र आ रही है ना कि हमारे कुछ चाहने वाले भी लोग हैं, उनकी ताकत जो है ना इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में और बढ़ गई है, इस मीडिया के दौर में और बढ़ गई है। उनके बढ़ने की वजह से इनको शिकस्त होगी, ठीक है ना। हमने अगर ये नहीं करेंगे, ना करें, हमने कुछ हमारे साथ सरमायादार ऐसे भी मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करना चाहते हैं। बाहर बैठे लोग हैं, उनके पास सरमाया है, वो कहते हैं हमें बताओ क्या काम करना है। ये फिर अपनी मजबूरी के तहत हमारे पीछे चलेंगे। इस वक्त वो उनके लिए मजबूरी नहीं है, ना वो करना चाहते हैं कोई अच्छा काम। वो कहते हैं जी पैसे कहाँ से आए, इतने करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया हुआ है तो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हमने जो, इसलिए हमारे पास जो खुशी की बात वो जो है ना आजकल, वो ये है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। उस वजह से हमने मुस्बत की तरफ कदम, हमारा एक हमने उठाना है, हमारे 100 कदम बन जाने हैं। इस वजह से हमें जो ना हमें दुख की बजाय ना सुख हो रहा है कि ये हमारी जो लोग, आपकी वजह से मुझे कितने अच्छे लोग मिल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ आने से पुराने बंदे भी मिल रहे हैं, तो ये सारे हमारी ताकत बन रहे हैं। ये इस ताकत का हमने फ़ायदा उठाना है। अच्छा, इसमें इसमें जो डाटा जो है वो ये बता रहा है कि 30% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जा ही नहीं सकते, यानी कि उनके माँ बाप के पास इतनी शकत ही नहीं है कि वो इनको स्कूल भेज सकें। उनको आप कैसे इस नेट में लाएंगे? ये देखें ना, इतना तो वो कर सकते कि स्कूल तक छोड़ दें बच्चे। उनको छोड़ तो देंगे, हाँ, तो उसका लेकिन जहाँ स्कूल में छोड़ने की जो फीस है, उसके जो अखराजात इसके हैं। इनके बच्चों के लिए ना होमवर्क होगा और ना कोई फीस होगी। हाँ, अच्छा। ये मैंने स्टडी किया है इस बारे में। इन इसको बच्चों के लिए ना कोई, किसी के लिए भी जो हमारे इस टाइप के स्कूलों में आएंगे ना, उनके लिए ना कोई होमवर्क होगा और ना कोई फीस होगी। वो बस बच्चा छोड़ के चले जाए, अब माँ बाप उनके और वापस ले जाए, क्योंकि हम उनको इस कैपेसिटी में बनाना है उन बच्चों को कि वो खुद अपनी फ़ीसों की वो जो है वो उससे जान छुड़ाए और वो खुद कमा के दे, बल्कि वो उस कमाई में स्कूल भी शामिल होगा। क्योंकि इस वक्त वो स्कूल कमा रहे हैं ना, वो जाहिर है कि स्कूलों की कमाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो ऑनलाइन की अर्निंग होगी उसमें वो शेयर होल्डर होंगे स्कूल वाले, लेकिन उसमें ज़्यादा उनकी कमाई होगी। इस वक्त जो ले रहे हैं ना वो सिर्फ फ़ीसों की कमाई ले रहे हैं, तो फ़ीसों से ज़्यादा ऑन लर्निंग होगी। इस वजह से वो उनका श्योर शॉट है ये सारा कामयाब सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो वक्त है वो भी हमें ये बता रहा है कि आप जो अगली गुफ्तगू है वो अगले सेशन में कर लीजिएगा। ठीक है, इस सेशन में जो आज बात हुई है वो एजुकेशन पे हुई है। हो सकता है कि इतने कमेंट्स आएँ कि हमें दोबारा इसी पे करना पड़े जो लोगों के सवाल आएँ। बिल्कुल हाँ, सही है। ठीक है, नहीं देखिए, तो हम फिर आगे चलेंगे इनके पास, क्योंकि अभी तो ये एक मसला है तालीम का, उसके बाद जुडिशियल सिस्टम है हमारा, और इसके बाद और बहुत सारे मसले हैं, जहाँ बेरोज़गारी का मसला है।
और यहाँ लोगों की जो अर्निंग्स हैं उनका मसला है, इसी तरह जो कुदरती आफात आती हैं उनके मसले हैं, और इस तरह सेहत का मसला है और रिहाइश का मसला है, ठीक है, और जो आदमी के अंदर जो सलाहियतें हैं उनको मौका देने का मसला है। एक ये है ऐसा, मैं सॉरी बात आपकी काटी थोड़ी सी, एक मसला जिसको मैं चाहता हूँ कि वो हर दफ़ा बयान करूँ, हाँ, वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इख्तियार है हाँ, वो ख़त्म किया जाए। हाँ, क्या इख्तियार है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। ये मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं पाकिस्तान का मसला करूँ उसके साथ ये मसला ज़रूर हल करूँ। जी बिल्कुल, जब हम इंसाफ पे आएंगे तो ये ज़रा डिटेल से आप बयान कर डिटेल दीजिए, और में, उसके बाद ये आप हर प्रोग्राम में इसको रिपीट हाँ, कर दिया क्योंकि करिए। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि वो जो होता है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो यूजुअली पॉलिटिकल पार्टी का होता है, उसकी खामखा उसकी हमदर्दियाँ उसके साथ होती ये हैं। इंसाफ के खिलाफ ही है कि एक हाँ, आदमी के हाथ में ये इख्तियार समा दिया जाए कि वो एक मुजरिम को छोड़ दे, छोड़ दें। और इतनी अदालतें जो हैं वो उसको मैं इस पे इन्वेस्टिगेट डिटेल करके। पे बात करूंगा हाँ जिस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल, आप जब निज़ामी इंसाफ पे आप हाँ, आएंगे बिल्कुल तो सही। फिर आप करेंगे। तो सामाई देखा आपने कि हामिद तो मोहसिन साहब के पास जो हल हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और वो तवातर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं, ये आप हमें अपने कमेंट्स में देखिए, और जंजीर को जो है आप शेयर करें, लाइक करें, और इसको सब्सक्राइब करें, और इसका जो है घंटी का बटन है वो दोबारा ना भूलिए, ताकि जंजीर का हर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो आपसे इजाज़त लेते हुए कि आप सलामत रहें, ता क़यामत रहें। बहुत शुक्रिया जी आपका।